नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल कोर्ट से राजू ईरानी को राहत। सूरत क्राइम ब्रांच से भोपाल लाए गए राजू ईरानी को आखिरकार कोर्ट से राहत मिल गई है। भोपाल की विशेष अदालत ने मंगलवार को उसे 15,000 रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट ने जमानत मंजूर की है। इंदौर में बजरंग दल का हंगामा, युवक की पिटाई की। इंदौर के राव थाना क्षेत्र में मंगलवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान अल्ताफ नाम के एक युवक की पिटाई कर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। आरोप है कि युवक ने कुछ समय पहले बजरंग दल संगठन को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। गोमांस मामले में भोपाल में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। राजधानी में गोमांस तस्करी के आरोपों को लेकर बुधवार को हिंदू संगठनों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। हिंदू संगठनों ने महापौर मालती राय के बंगले का घेराव किया और मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया था और बंगले के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इंदौर में दूषित पानी से एक और मौत। इंदौर में दूषित पानी से एक और मौत हो गई। मौतों का आंकड़ा अब 25 पर पहुंच गया है। भागीरथपुरा के रहने वाले हेमंत गायकवाड़ ने मंगलवार देर रात करीब 3 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महाकाल मंदिर में PM श्री पर्यटकों को मिलेगी VIP दर्शन सुविधा। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में PM श्री पर्यटन हेली सेवा में सफर करने वाले पर्यटकों को VIP दर्शन की सुविधा मिलेगी। सोमवार को मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए उप प्रशासक के नेतृत्व में अलग अलग शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, जो सुबह 6 से रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल के दर्शन कराएंगे। पर्यटकों को प्रोटोकॉल दर्शन के लिए 250 रुपए निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। E20 पेट्रोल से वाहन मालिकों की बड़ी मुश्किलें। एथेनॉल मिले हुए E20 पेट्रोल के कारण अब वाहन मालिकों की शिकायतें बढ़ रही हैं। अगर उन्हें जांच करानी है तो इसके लिए 34,000 और डीजल की जांच के लिए 13,000 रुपए प्रति सैंपल खर्च आता है। प्रशासन द्वारा जो सैंपल पेट्रोल पंपों से लेकर भेजे जाते हैं, वहां से रिपोर्ट होके आ रही है, क्योंकि भोपाल में स्थित इकलौती राज्य स्तरीय लैब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग भी निजी रूप से सैंपल नहीं भेजता है, क्योंकि इनका खर्च कौन उठाएगा। किन्नर धर्मांतरण आरोपों के मामले में मानवाधिकार आयोग का नोटिस। सागर की किन्नर रानी ठाकुर ने किन्नरों पर धर्मांतरण करने का दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए सागर और टीकमगढ़ SP को नोटिस जारी किया है, जिसमें आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मानव अधिकार आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ब्रिजवीर सिंह ने पत्र लिखते हुए कहा कि शिकायतकर्ता रानी ठाकुर, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सदस्य हैं, बिना हेलमेट पहने घर से निकले तो खैर नहीं, 2 पहिया वाहन लेकर घर से निकल रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहन लें। कार साथ है तो दस्तावेज व सीट बेल्ट लगाना न भूले। आपको मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक जवान मिल सकते हैं, चालान भी काटा जा सकता है। तेज रफ्तार वाहन से बढ़ती सड़क दुर्घटना रोकने ट्रैफिक पुलिस ने चालान की राह पकड़ी है। 10 जिलों में बारिश और कोहरे का अलर्ट। एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ बुधवार रात से उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बादल छाने की संभावना जताई गई है। इससे रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने से कड़ाके की ठंड से राहत तो मिलेगी, पर कुछ क्षेत्रों में बारिश की भी संभावना है। MP में OBC को 27% आरक्षण पर जल्द हो सकता है फैसला। MP में OBC को 27% आरक्षण पर फैसले की घड़ी पास आ रही है। इस बहुप्रतीक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल अंतिम सुनवाई होगी। देश की शीर्ष अदालत में OBC आरक्षण से संबंधित सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई है। याचिकाएं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हुई हैं। MP में OBC को 27% आरक्षण के इस मामले की सर्वोच्च न्यायालय में डबल बेंच सुनवाई करेगी। इस मुद्दे पर प्रदेश में खासा विवाद उठ चुका है। कांग्रेस राज्य की BJP सरकार की मंशा पर शंका जता चुकी है। पेट
दर्द होने पर भाजपा नेता ने कराई सोनोग्राफी। रिपोर्ट में लिखा आया, गर्भाशय मध्य प्रदेश में एक अजब गजब मामला सामला है। यहाँ एक भाजपा नेता की सोनोग्राफी जांच में इतनी बड़ी लापरवाही की गई कि डॉक्टर भी हैरान हैं। मामला सतना जिले का है, जहाँ उचेहरा निवासी और नगर पंचायत अध्यक्ष निरंजन प्रजापति ने पेट दर्द से परेशान होकर सतना डायग्नोस्टिक सेंटर में सोनोग्राफी कराई। जब सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था, निरंजन प्रजापति के पेट में गर्भाशय है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हैं। एमपी में टेक्नोलॉजी हब पर बड़ी पहल। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का पहला दिन एमपी के लिए निवेश, सहयोग और वैश्विक साझेदारी के नए द्वार खोलने वाला साबित हुआ। फोरम में एमपी की सशक्त मौजूदगी नजर आई। प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने तकनीक, नवकरणीय ऊर्जा, एआई, आईटी, कृषि, खाद्य, पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों में वैश्विक कंपनियों से चर्चा की। मध्य प्रदेश को एक उभरते हुए भरोसेमंद और फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ आईटी कंपनी HCL टेक से भी अहम चर्चा हुई। कंपनी प्रतिनिधियों ने बताया, एमपी को उभरते टेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन के रूप में देखा जा रहा है। मेट्रो की ऑन रेंज लाइन के लिए टूटेंगे 300 मकान। दुकान मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की ऑन रेंज लाइन के लिए पुल बोगदा के दोनों तरफ काम शुरू हो गया है। बीते दिन यहाँ पर बाधक मकानों को तोड़ा गया। रहवासियों के अनुसार यहाँ मंदिर के सामने स्थित भवन को हटाया। यहाँ से लाइन का काम स्टेशन की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर जहांगीराबाद की ओर भी काम किया जा रहा है। 150 करोड़ के बाईपास पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का गड्ढर गिरा। निर्माणाधीन बाईपास रोड पर धरई गांव के रास्ते पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर क्रेन की मदद से रखा गया आरसीसी का गड्ढर क्रैक होकर जमीन पर गिर गया। हादसे में एक श्रमिक के घायल होने की खबर है, जिसका कहीं प्राइवेट उपचार कराया जा रहा है। हादसे के समय पेडेस्टल पर 4 लोग बताए थे, जिनमें से एक नीचे गिर गया। रतलाम मंडी में 1 फरवरी से बदल जाएगी हम्माली दर। रतलाम शहर की मुख्य अनाज मंडी में 1 फरवरी से हम्मालों की हम्माली दर बदल जाएगी। इस संबंध में कृषि उपज मंडी रतलाम में मंगलवार दोपहर बैठक भार साधक अधिकारी आर्ची हरित की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की हम्माली दरों की बढ़ोतरी सर्वानुमति से की गई। इंदौर लोकायुक्त टीआई के बेटे की भोपाल में सड़क हादसे में मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त में पदस्थ टीआई सचिन पटेरिया का परिवार भोपाल में हादसे का शिकार हो गया। हादसे में टीआई के 4 वर्षीय बेटे ईशु की मौत हो गई, जबकि पत्नी नेहा गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। घटना उस वक्त हुई जब टीआई सचिन पटेरिया की पत्नी बेटे के साथ ओंटो से पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ जा रही थीं। इसी दौरान स्मार्ट सिटी पर एक लोडिंग वाहन ने उनके ऑटो को टक्कर मार दी। धार भोजशाला में पूजा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में पूजा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बसंत पंचमी पर दिन भर पूजा की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका लगाई गई है। हिंदू पक्ष ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई। इस पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी। भोजशाला में बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन उत्सव आयोजित किया गया जाता है। इस दिन शुक्रवार होने से यहाँ नमाज भी होगी, जिसके चलते दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति बन चुकी है। इस माहौल को देखते हुए धार और भोजशाला परिसर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एमपी के इस जिले में अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन रोका। एमपी में लापरवाही पर अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्ती का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में देवास में कई अधिकारियों कर्मचारियों और चिकित्सकों पर कार्रवाई की गाज गिरी। उन्हें कारण बताओ नोटिस देने से लेकर सैलरी काटने, वेतन वृद्धि रोकने और निलंबित करने तक के निर्देश जारी किए गए हैं। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने यह सख्त कदम उठाया। अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई से जिले भर के प्रशासनिक हलकों में खलबली मची है। एमपी में बदलेगी आबकारी नीति। मध्य प्रदेश में जल्द आबकारी नीति में बदलाव किया जा सकता है। 111 साल पुराने नियम को बदलने के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया है, जो कि आबकारी नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार करेंगे और कैबिनेट में लाकर मंजूरी दी जाएगी। हर पार्क की बनेगी डिजिटल कुंडली। नगर निगम अब शहर के पार्कों को सिर्फ हरा भरा रखने तक सीमित नहीं रखना चाहता, उन्हें डिजिटल पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। शहर के करीब 250 पार्कों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस पहल के बाद ग्वालियर का हर पार्क केवल सैर सपाटे की जगह नहीं, बल्कि डेटा संपन्न ग्रीन जोन बन जाएगा। डिजिटल मैनिंग के जरिए हर पार्क में मौजूद पेड़ों की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। किस पार्क में कितने पेड़ हैं, कौन
कौन सी प्रजाति के हैं, कितने छायादार, फलदार या औषधीय पेड़ मौजूद हैं, यह सब कुछ अब एक क्लिक पर देखा जा सकेगा। बसंत पंचमी और जुमा एक साथ 8,000 जवान होंगे तैनात। मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला में 23 जनवरी को बसंत पंचमी की पूजा और जुमा के समय में टकराव को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया है। शुक्रवार को होने वाले इन आयोजनों को लेकर मंगलवार को शहर में पुलिस जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। 23 जनवरी को धार में 8,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। 10वीं से 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर फरवरी माह में होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर कक्षा 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों का तनाव बढ़ने के साथ डर का माहौल बनने लगा है। विद्यार्थियों की सहायता के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। एक कॉल करते ही काउंसलरों द्वारा विद्यार्थियों के डर को खत्म किया जा रहा है। काउंसलिंग के लिए शाला स्तर पर भी विद्यार्थियों नंबर दिए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के विषयों को लेकर घबराहट रहती है। यूपी में बनेगी 75 फीट चौड़ी नई सड़क। आम आदमी के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शहर में पिटगारा से पेटलावद रोड पर स्थित नागेश्वर मंदिर तक 4.50 किलोमीटर का यह रोड 46 करोड़ की लागत से बनेगा। यहाँ सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। इसकी DPR बनकर शासन को भेजी गई है। अतिशीघ्र मंजूर होकर निर्माण कार्य शुरू होगा। यह सड़क 4.50 किलोमीटर लंबी होगी। MP में अफसरों के वाहनों एसी और फर्नीचर के लिए नहीं मिलेगा पैसा। मध्य प्रदेश में 16 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियों में वित्त विभाग जुट गया है। इसके लिए वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च से पहले अफसरों के लिए नए वाहन, दफ्तर में एसी और फर्नीचर समेत अन्य उपकरण खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का बजट आवंटन नहीं किया जाएगा। MP में कर्मचारियों अधिकारियों के अटैचमेंट पर सख्ती। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों के अटैचमेंट पर सख्ती की जाने लगी है। राज्य भर में सभी विभागों में ऐसे अमले को मूल विभागों में भेजा जा रहा है। ग्वालियर में नगर निगम में अटैच कर्मचारियों अधिकारियों का केस तो हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। अब राज्य के शिक्षा विभाग ने भी अटैचमेंट पर कड़ा रुख अपनाया है। खासकर स्कूल शिक्षा विभाग के यहाँ वहाँ कार्यरत टीचर्स को स्कूल लौटने के लिए सख्त चेतावनी दी गई है। ऐसा नहीं करने पर उनके वेतन रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं को देखते हुए यह सख्ती की जा रही है। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर टीचर्स की छुट्टियों पर पहले ही रोक लग चुकी है। लाडली बहना योजना का फॉर्म जमा करने पहुंची महिलाएं। मध्य प्रदेश के कटनी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब आदिवासी प्रकोष्ठ, समाजवादी पार्टी सहित अन्य संगठनों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ दिलाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। इसी बीच एक फॉर्म का वितरण किया गया, जिसे लेकर महिलाओं में यह अफवाह फैल गई कि यही लाडली बहना योजना का आवेदन पत्र है और इसे भरने से उन्हें योजना का लाभ मिल जाएगा। स्थायी श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने स्थायी श्रेणी में वर्गीकृत कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि स्थायी श्रेणी कर्मचारियों को उनकी वर्गीकरण की तिथि से ही न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता दिया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन शर्तों को निरस्त कर दिया है, जिनके जरिए विभागों द्वारा वेतनमान के लाभ को सीमित किया जा रहा था। भोपाल में महिला ने निकाह के नाम पर किया धोखा। राजधानी भोपाल की जिला अदालत ने पूर्व शादियों की जानकारी छिपाकर विवाह करने के एक गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी महिला हसीना को दोषी मानते हुए 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेघा अग्रवाल की अदालत द्वारा दिया गया। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(2) के अंतर्गत सिद्ध पाया गया, जबकि धारा 82(1) में संदेह का लाभ दिया गया। इंदौर MPMLA कोर्ट में चल सकता है। विजय शाह केस ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाह के खिलाफ अभियोजन पर स्वीकृति देने के लिए सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। कानूनी जानकारों की माने तो विजय शाह के इस केस का ट्रायल इंदौर में MPMLA कोर्ट में शुरू किया जा सकता है। पूर्व
पूर्व महापौर पुलिस आरक्षक का विवाद। सितंबर 2025 में वाहन चेकिंग के दौरान जबलपुर में पूर्व महापौर और एक पुलिस आरक्षक के बीच जमकर विवाद हुआ। इस मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि जब थानों में पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो वे आम जनता को सुरक्षा कैसे देंगे। मामले पर मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच STF द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आगामी सुनवाई जो कि 17 फरवरी को होगी, उसमें सील बंद लिफाफे के साथ जांच रिपोर्ट पेश की जाए। मावठा, कोहरा और तेज ठंड के ट्रिपल अटैक का अलर्ट। मध्य प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को मावठा गिरने यानी बारिश का अलर्ट है। ऐसा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होगा। ग्वालियर, रीवा समेत 10 जिलों में असर रहेगा। इस दौरान कोहरा भी छाया रहेगा। बुधवार सुबह भी कई जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे का असर देखा जा रहा है। आज ग्वालियर, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में मध्यम कोहरा रहा। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में हल्के कोहरे का असर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार रात के तापमान स्थिर रहे। दिन में धूप खिली रहने से ठंड का असर नहीं रहेगा। न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान में बढ़ोतरी होगी। उज्जैन में महाकाल लोक के बाद अब शनि लोक। 2022 में महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में करीब 2 गुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में सिंहस्थ 2028 के लिए मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन को एक नए धार्मिक पर्यटन मॉडल के रूप में विकसित करने में जुट गई है। इसी क्रम में अब सरकार यहाँ शनि लोक बनाने जा रही है। अवैध शराब बिक्री के विरोध में महिलाएं सड़क पर बैठी। नरसिंहपुर के ग्राम चांवरपाठा में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश सामने आया है। बुधवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने बस स्टैंड के पास बरमान डोभी रोड पर धरना प्रदर्शन किया। इससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। इंदौर से स्टार एयर की उड़ानें फिर निरस्त। स्टार एयर ने हाल ही में इंदौर से मुंबई और गोंदिया के लिए दोबारा उड़ानें शुरू की थीं, लेकिन उड़ानें निरस्त होने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। कंपनी ने मंगलवार को इंदौर से मुंबई और गोंदिया के बीच संचालित होने वाली अपनी सभी 4 उड़ानों को अचानक निरस्त कर दिया। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। चंबल में रेत उत्खनन रोकने JCB से खोदे गए गड्ढे। चंबल नदी के नगरा घाट पर वन विभाग और नगरा थाना पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए नदी से अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन रोकने के लिए मुख्य मार्ग से नदी तक बनाए मार्ग को JCB को मदद से बड़े बड़े गड्ढे कर अवरुद्ध किया गया। नगरा घाट से बड़े स्तर पर चंबल नदी से रेत का उत्खनन किया जा रहा था। देवास में RTO ने स्लीपर बसों की जांच की। देवास में कलेक्टर औरथुराज सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला परिवहन अधिकारी निशा चौहान के निर्देशन में RTO जांच दल ने भौनरासा टोल प्लाजा पर कार्रवाई की। इस दौरान लंबी दूरी की स्लीपर बसों में यात्री सुरक्षा मानकों की जाँच की गयी। खंडवा में BLO से अभद्रता। ई-गवर्नेंस अधिकारी बर्खास्त। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्य के दौरान BLO से अभद्रता करने के मामले में नगर निगम के सहायक ई-गवर्नेंस अधिकारी अंकित पंवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर की गई। निगम आयुक्त ने विभागीय जाँच में दोषी पाए जाने के बाद आदेश जारी किया। जल सुनवाई में इस बार करीब 100 शिकायतें। पेयजल से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए नगर निगम ने जल सुनवाई की शुरुआत भले ही कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी डरावनी ही है। यही कारण है कि जल सुनवाई पर लोगों का भरोसा ही नहीं है। पिछले मंगलवार को जल सुनवाई में 309 शिकायतें पहुंची थीं, लेकिन इस मंगलवार 100 से भी कम शिकायतें पहुंची। लोगों का कहना है कि कागजों पर शिकायतें दर्ज करने से क्या होगा, असल परेशानी तो तभी दूर होगी जब नगर निगम जमीनी स्तर पर काम करेगा। हाई कोर्ट ने 90 दिनों के भीतर कार्रवाई के दिए निर्देश। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2005 में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को ओल्ड पेंशन स्कीम OPS का लाभ प्रदान करें। कोर्ट ने 90 दिनों के भीतर कार्रवाई करने को कहा है।
इंदौर दूषित जल को लेकर होगी बारीकी से जांच। राज्य सरकार ने बनाई कमेटी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल आपूर्ति की घटना के बाद सरकार ने दूषित जल आपूर्ति के घटनाक्रम की विस्तृत समीक्षा कर निष्कर्ष, सुझाव और अनुशंसाएं देने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। इसका अध्यक्ष सामान्य प्रशासन के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल को बनाया गया है। पुलिस अधिकारियों को महंगे महंगे गिफ्ट देने वाला ठग संजय कालरा गिरफ्तार। अन्नपूर्णा पुलिस ने हाई प्रोफाइल ठग संजय कालरा उर्फ संजय कारीरा को गिरफ्तार किया है। आईपीएस और एसपीएस को महंगे उपहार देने वाले कालरा पर लग्जरी कारों की हेराफेरी का आरोप है। आरोपित के विरुद्ध जूनी इंदौर, अन्नपूर्णा, द्वारकापुरी, राजेंद्र नगर, तुकोगंज थाने में शिकायतें दर्ज है। टीआई अजय नायर के अनुसार केशरबाग रोड निवासी राधिका सोलंकी की शिकायत पर संजय कालरा उर्फ संजय कारीरा के खिलाफ कायमी की है। एमपी हाई कोर्ट ने प्रदेश में 54 बाघों की मौत पर मांगा जवाब। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में प्रदेश में 54 बाघों की मौत का दावा करने वाली जनहित याचिका को गंभीरता से लिया। इसी के साथ केंद्र व राज्य शासन के साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। ग्वालियर व्यापार मेले से बिकने वाली गाड़ी का फोटो परिवहन विभाग के पोर्टल पर होगा अपलोड। व्यापार मेला में 50% की रोड टैक्स की छूट को लेकर इस बार नए नियम आ गए हैं। इस बार मेला से जो भी गाड़ी बिकेगी उसका फोटो परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल अपलोड किया जाएगा। यह फोटो उस समय का होगा जब मेला में RTO कार्यालय के बाहर गाड़ी का वेरिफिकेशन होता है। इसके अलावा वाहन डीलरों को वाहन निर्माता कंपनी से 16A सर्टिफिकेट भी लेना होगा जो कि परिवहन विभाग में जमा होगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।